ये एक अच्छा मंच है और निश्चित रूप से जनता की आवाज़ को ऊपर तक लखनऊ दिल्ली तक पहुंचाने का काम करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जहाँ तक गंगा पुल का सवाल है, गंगा पुल भी एक एक्स्ट्रा बनना चाहिए, क्योंकि मिर्जापुर और भदोही को जोड़ने के लिए, बनारस को भी जोड़ने के लिए ये एकमात्र ऐसा पुल है जिसकी अति आवश्यकता है। उसके लिए मिर्जापुर के लोगों को पहल करनी होगी, क्योंकि यह पुल गंगा पुल मिर्जापुर में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि जरूर इस पर ध्यान दें। अगर नहीं दिया है तो हम कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी यहाँ से जीतेंगे, हम उन पर दबाव बनाएंगे कि वो इस बात को सरकार के संज्ञान में लाएं और ताकि ये काम पूरा हो। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम सामाजिक मुद्दों, प्रगतिशील राजनीति और उन विषयों पर चर्चा करते हैं जहां पर लोगों की बातें होती हैं, लोग अपनी बात को विभाग से रखते हैं। आज हमारे साथ इसी क्रम में भदोही जनपद के भाजपा के नेता पूर्व मंत्री श्री रघुनाथ मिश्रा जी हैं। हम उनसे बात रखते हैं कि वास्तव में जो भदोही की राजनीति है उसके बारे में उनका क्या विचार है, और जो आज की राजनीति पूरे देश में राजनीति है, क्योंकि वो कई वर्षों से राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति उसको किस तरह देखते हैं। जी मिश्रा जी, आपका स्वागत है आईपा पर। धन्यवाद जी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और मैं उसका फाउंडर मेंबर 80 से रहा हूँ और विभिन्न पदों पर जिला अध्यक्ष और युवा मोर्चा में भी मैं काम किया हूँ। भाजपा में जिला अध्यक्ष रहा। तो यहाँ पर वास्तव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्वांगीण विकास करती है, सबके लिए काम करती है, और ये चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है, खुश है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायकों को जिता सकती। अगर बात की जाए कि जैसे कि यहाँ राजनीति की, तो भदोही जनपद हालांकि माने 25 साल से लगभग ज़्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी अगर यहाँ देखा जाए तो समुचित विकास के लिए भी तरस रहा है भदोही। और यहाँ पे कहीं न कहीं गाहे बगाहे बातें आती है कि जो बाहरी प्रतिनिधि होते हैं वो कहीं कहीं आड़े आता है कि शायद इसकी वजह से विकास अवरुद्ध हुआ या कम विकास हो पाया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना गलत है कि भदोही विकास के लिए तरस रहा है। विकास का मापदंड क्या है? विकास का मापदंड है शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, पावर की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। और इन सब मामलों में हमने बहुत पहले भदोही जनपद को आच्छादित कर दिया है, उसको पूरी तरह से जुरेद कर दिया है। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा विकास की सीढ़ी अगर होती है तो शिक्षा होती है। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ। शायद उत्तर प्रदेश में सब पहला यह जिला है जहां पर 40 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यहाँ पर चल रहे हैं, जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे जिले हैं जहां पर लड़कियों के लिए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं। हमारे जनपद, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की हमने स्थापना की, शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, सब चल रहे हैं। हमने यहाँ पर बच्चों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए रोजगार के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की, पॉलिटेक्निक का निर्माण कराया। तमाम बच्चे यहाँ पर पॉलिटेक्निक का कोर्स करके आगे बढ़ने का अवसर उनको मिला। इसी प्रकार ITI, मैंने 2 गवर्नमेंट ITI की स्थापना यहाँ पर करवाई, ताकि यहाँ के लोग शिक्षित हों और उनका विकास होगा तो निश्चित रूप से जिले का विकास होगा। इसी प्रकार हमने 2 मॉडल इंग्लिश इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना की, ताकि इंग्लिश मीडियम से भी हमारे जनपद के बच्चे जो है पढ़ करके आगे बढ़ सकें। क्योंकि स्वाभाविक है कि बड़े बाप के बेटे तो बड़े शहरों में जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे बाहर जाकर के पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। इसलिए हमने उनको सारी सुविधा मुहैया कराई, ताकि भदोही के किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे पढ़ करके आगे बढ़ें, अपना जीवन सुधारें, ताकि भदोही का भी विकास हो। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व काम किया।
पावर के क्षेत्र में हमने काम किया। तमाम 132 केवी के पावर हाउसेस हमने लगवाए, 400 केवी के पावर हाउस का शिलान्यास किया, 220 केवी के पावर हाउस का शिलान्यास किया। कम से कम दर्जनों तो 33/11 केवी के पावर हाउस का निर्माण कराया। गांव-गांव तक बिजली के खंभे, तार, ट्रांसफार्मर पहुंचाया। और यह भी सच है कि जब 6 घंटे बिजली आती थी गांव में तहसीलों पर, तो भदोही जनपद को 24 घंटे बिजली हमने उपलब्ध कराई। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दूसरे जिले में नहीं बिजली जा रही होगी, आज भी यहाँ 24 घंटे बिजली मिलने में कठिनाई हो रही होगी, लेकिन वह जमाना था जो हफ्तों बिजली कटती नहीं थी, बिजली काटने के लिए सिफारिश होती थी। उसी प्रकार से जिला मुख्यालय का निर्माण कराया ताकि जिला नजदीक जिला हो और मुख्यालय हो, ताकि लोगों को उसका लाभ उठा सकें। तहसील का निर्माण औराई का कराया ताकि किसानों को दूर जाना नहीं पड़े, सारा काम उनको तहसील से हो जाए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हमने कराया, होली से लेकर औराई और अनेकों स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया। जिला अस्पताल का हमने 8 करोड़ रुपया देकर रिलीज करा करके शिलान्यास किया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि सपा की सरकार आ गई और वो अटक गया। माफिया और लोग उसको बनने नहीं दिए, आज जिला अस्पताल नहीं बन पाया। इस प्रकार सड़कों का निर्माण, मैं आरएस का मंत्री था, जितना बजट हमने उसमें सैंक्शन कराया भारत सरकार से, प्रधानमंत्री सड़क योजना में ले आया, वह रिकॉर्ड है, अभूतपूर्व है। और वही पैसा जो हमने आरएस के रूप में सैंक्शन करा कर लाया था, वही यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा। तो इस प्रकार से भदोही का जो विकास हुआ वो तो दूसरे जिलों में उतना नहीं हुआ जितना भदोही में हुआ। पशु अस्पताल का कम से कम 5-6 तो पशु अस्पताल का भी निर्माण हमने कराया था। इसलिए यहाँ पर जो निर्माण के कार्य हुए, जो डेवलपमेंट के काम हुए, वो अभूतपूर्व हैं और इससे भदोही की तस्वीर भी बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। इतना होने के बावजूद भी, विकास होने के बावजूद भी, आप खुद बताएं कि जो जिला हॉस्पिटल है उसकी दिक्कत हो रही है, अभी गंगा पुल की दिक्कत हो रही है, और चीनी मिल की हो रही है, गोपीगंज कंबल कारखाना की हो रही है। आखिर इन पर सरकारें क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं, या ध्यान दे रही है तो यहाँ की जनप्रतिनिधि इस पर नहीं काम करें कि क्या हो रहा है, इसकी वजह क्या बन पा रही है आपके हिसाब से? नहीं, देखिए, जो औराई चीनी मिल है इसे 2004 में मुलायम सिंह सरकार थी, वो बंद कर दिया। मैंने आंदोलन चलाया, पूरे जिले को बंद कर दिया था। उस समय अखबार उठा के देखेंगे तो पूरा जनपद बंद था। जबरदस्ती हमने वार्निंग दिया कि 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर चीनी मिल नहीं चलेगी तो हम जो है स्वतः जाकर उसे चालू करेंगे, और मैं जा करके उसे चालू कराया। मिल चली भी, लेकिन उस साल फिर उसके बाद बंद कर दी गई। इस प्रकार से इसको यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी होती है कि वो थोड़ा दबाव बनाए विधानसभा में, मुख्यमंत्री के यहाँ, ताकि अगर चीनी मिल नहीं चल पा रही, कोई अन्य कारण है, तो दूसरा प्रोजेक्ट आना चाहिए। और इसकी वजह से सैकड़ों एकड़ जमीन अनावश्यक पड़ी हुई, उसका लाभ यहाँ की जनता को मिल सके। जहाँ तक गंगा पुल का सवाल है, गंगा पुल भी एक एक्स्ट्रा बनना चाहिए, क्योंकि मिर्जापुर और भदोही को जोड़ने के लिए, बनारस को भी जोड़ने के लिए एकमात्र ऐसा पुल है जिसकी अति आवश्यकता है। उसके लिए मिर्जापुर के लोगों को पहल करनी होगी, क्योंकि यह पुल, गंगा पुल, मिर्जापुर में है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि जरूर इस पर ध्यान दें। अगर नहीं दिया है तो हम कोशिश करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी यहाँ से जीतेंगे, हम उन पर दबाव बनाएंगे कि वो इस बात को सरकार के संज्ञान में लाएं, और ताकि ये काम पूरा हो सके। नहीं, जैसे कि आपके बारे में बात आती है कि आप अपने यहाँ की बिजली के लिए राजवीर उपाध्याय जी से आपका हो गया था कुछ, नरेश अग्रवाल जी से जी, तो आखिर इस तरह के जो आज जनप्रतिनिधि आखिर इस तरह के क्यों नहीं एक्शन लेते, जो अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए एकदम लड़ जाते थे आप जैसे लोग, तो आखिर उन आज ऐसी क्यों मिल रही है? देखिए, ये तो वही बता सकते, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जनप्रतिनिधियों को ठेकेदार नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार के लिए कोई जो है राजनीति में स्थान नहीं देना चाहिए। जनप्रतिनिधि का सिर्फ एक ही परिवार होता है, वो है जनता, जनार्दन, जिला और कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके लिए काम करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर काम करेंगे। और हमारे जहाँ तक सवाल है नेताओं का, भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेताओं का बहुत कद्र करती है जो जनता के लिए संघर्ष करते हैं। हमारे ऊपर लोगों का आशीर्वाद, बड़े नेताओं का भाजपा में इसीलिए था
कि हम लड़ाई जनता की लड़ते थे, लोगों की लड़ते थे और इसीलिए उनका सहयोग मिलता था और सारे डेवलपमेंट के काम। अगर भाजपा की बात की जाए तो आप 17 साल बाद फिर वापस किए हैं भाजपा में और आज चर्चा चल रही कि हो सकता है कि आपको विधानसभा टिकट या तो लोकसभा टिकट पर दावेदारी मिल सकती है। इसके बारे में क्या आपके हिसाब से क्या विचार है? देखिए, टिकट देना जो है ये पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है और पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है और पार्टी नेतृत्व ये देखती है कि कौन सा व्यक्ति है जो समाज के लिए, जनता के लिए काम कर रहा है, संगठन के लिए काम कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर विचार करती है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में हूँ। भाजपा जो भी काम सौंपेगी उसे मैं करूँगा। जब मैं भाजपा में काम शुरू किया था तो MLA MP बनने की ख्वाहिश थी ही नहीं, सिर्फ संगठन काम करना ही उद्देश्य था और इसी लक्ष्य से कि मैं भाजपा में वापस हुआ। यदि मान लीजिए मौका मिला तो उसके लिए आपका क्या विचार होगा? निश्चित रूप से पार्टी जो निर्देश देगी उसे अच्छा सा पालन किया जाएगा, उसमें कोई भी काम होगा उसे देखा जाएगा। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता श्री रघुनाथ मिश्र जी रहे, जिन्होंने बताया कि वास्तव में जो पार्टी करेगी उस पर हम बेशक कुछ खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि नेताओं को अपनी बात को उच्च सदन तक पहुंचाने की बात करनी चाहिए। तो हम मंत्री जी आपसे एक और अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आप बारे मंच के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे हमारे बारे में? यही आय का अच्छा मंच है और निश्चित रूप से जनता की आवाज़ को ऊपर तक, लखनऊ और दिल्ली तक पहुंचाने का काम करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उत्तम। तो हमारे साथ श्री रघुनाथ मिश्रा जी थे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। आप भी देखते रहे आइपा और अपने विचारों को देते रहें और अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहें। धन्यवाद।